Good morning, students. Today I am going to start page number 97, Drilling Problems. First question is, there is a garden in Anu's house. In the middle of the garden there is a path. अनु के घर में एक गार्डन है। अनु के घर में एक गार्डन है और गार्डन के बिल्कुल मिडल में, मध्य में एक रास्ता है। They decided to tile the path using tiles of length 2 feet, 3 feet and 5 feet. वो डिसाइड करते हैं कि उस रास्ते के ऊपर वो 2 फीट वाला, 3 फीट वाला और 5 फीट वाला टाइल्स लगाएंगे। वो जो रास्ता है जो गार्डन के बिल्कुल मिडल में है, तो उस पर वो 2 फीट का, 3 फीट का और 5 फीट का टाइल्स लगाएंगे। द मेसन टाइल्ड द फर्स्ट रो विथ 2 फीट टाइल्स, सेकेंड रो विथ 3 फीट टाइल्स एंड द थर्ड रो विथ 5 फीट टाइल्स। मेसन ने फर्स्ट रो में, वो जो पाथ है, रास्ता है, उसके फर्स्ट रो में 2 फीट वाला टाइल्स लगाया है, सेकेंड रो में 3 फीट वाला टाइल्स लगाया है और थर्ड रो में 5 फीट वाला टाइल्स लगाया है। द मेसन हैज नॉट कट एनी ऑफ द टाइल्स, और मेसन ने किसी भी टाइल्स को काटा नहीं है। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, तो रास्ते की कम से कम लंबाई क्या हो सकती है, ये पता करना है। जैसे देखिए, ये गार्डन है उसका, अनु के घर में एक गार्डन है और गार्डन के बिल्कुल मिडिल से होकर के एक रास्ता जाता है, जैसे यही है वो रास्ता। तो इसमें 3 पार्ट में उसको बांट दिया गया, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। तो फर्स्ट रो में 2-2 फीट वाला टाइल्स लगाया गया है, सेकेंड रो में 3-3 फीट वाला टाइल्स लगाया गया है और थर्ड रो में 5 फीट वाला टाइल्स लगाया। पता करना है कि रास्ते का कम से कम लंबाई क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट का टाइल्स लगाया है, तो इन्हीं का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 फीट, 3 फीट एंड 5 फीट, तो इनका एलसीएम होता है 30 फीट। तो वही हो जाएगा शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इक्वल टू वही हो जाएगा 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट का जो एलसीएम होगा 30 फीट। रास्ते का कम से कम लंबाई कितना हो सकता है, 30 फीट। तो देखिए, इसमें फर्स्ट रो में 2 फीट का टाइल्स लगाया गया है और 30 फीट निकल रहा है टोटल रास्ता। तो टोटल 2 फीट वाला 15 टाइल्स लग जाएगा, 3 फीट वाला टोटल 10 टाइल्स लग जाएगा और 5 फीट वाला टोटल 6 टाइल्स लग जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, मनोज हैज मेड अ न्यू हाउस, मनोज ने एक नया घर बनाया है एंड ही वांट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर, और उस घर के फर्श में वो टाइल्स लगाना चाहता है। द साइज ऑफ द रूम इज 9 फीट इंटू 12 फीट। रूम का जो साइज है, कमरे का जो साइज है, वो है 9 फीट इंटू 12 फीट, मतलब उसका लेंथ 12 फीट है और ब्रेथ जो है वो 9 फीट है। इन द मार्केट देर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स, मार्केट में 3 तरह के टाइल्स मिलते हैं। एक होता है 1 फुट इंटू 1 फुट, एक टाइल्स जिसका लंबाई भी 1 फुट होगा और चौड़ाई भी 1 फुट होगा। दूसरे तरह का टाइल्स है 2 फीट इंटू 2 फीट, मतलब लेंथ भी 2 फीट होगा और ब्रेथ भी 2 फीट होगा। और तीसरा तरह का टाइल्स है 3 फीट इंटू 3 फीट। विच साइज ऑफ द टाइल्स वुड ही बाय फॉर हिज रूम सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग, उसे कौन से साइज का टाइल्स अपने रूम के लिए खरीदना चाहिए ताकि वो उसे बिना काटे लगा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बिना काटे हुए लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, उसके ये देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये उसका कमरा है जिसका लेंथ है 12 फीट और ब्रेथ है 9 फीट। तो नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ साइज 1 फुट इंटू 1 फुट, 1 बाय 1 का कितना टाइल्स लगेगा, तो इधर लेंथ के साइड से 12 फीट जो है, तो इस साइड से टोटल 12 टाइल्स लग जाएगा 1 फुट वाला, और ब्रेथ के साइड से इधर 9 फीट है इसका ब्रेथ, तो इसकी ब्रेथ के साइड से टोटल 9 टाइल्स लग जाएगा। तो टोटल इसमें 1 बाय 1 का कितना टाइल्स लगेगा, तो 12 9 जा 108। 1 बाय 1 का, 1 फुट बाय 1 फुट का कितना टाइल्स टोटल लग जाएगा इस कमरे में, 108 टाइल्स। अब देखते हैं 2 फीट बाय 2 फीट का क्या टाइल्स लगेगा। तो 2 फीट बाय 2 फीट का इधर लेंथ के साइड से 6 टाइल्स तो लग जाएगा, 6 2 या 12 हो जाएगा, है ना। लेकिन ब्रेथ के साइड से 4 टाइल्स लगेगा और एक टाइल्स को 2 फीट बाय 2 फीट का एक टाइल्स को क्या करना होगा, काटना होगा। जबकि वहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि किसी भी टाइल्स को काटना नहीं है।
तो वही यहाँ लिखे हैं, मनोज वुड नॉट टेक द टाइल्स ऑफ साइज 2 feet into 2 feet बिकॉज अलोंग द लेंथ ऑफ रूम ही नीड्स 6 टाइल्स। लंबाई के साइड से, कमरे की लंबाई के साइड से 2 feet by 2 feet का 6 टाइल्स लगेगा, बट अलोंग द ब्रेथ ऑफ द रूम ही नीड्स 4.5 टाइल्स। चौड़ाई के साइड से 4.5 टाइल्स लगेगा ऑफ साइज 2 feet into 2 feet। सिंस ही डज नॉट वांट टू कट द टाइल्स, चूंकि उसे किसी भी टाइल्स को काटना नहीं है, सो ही डज नॉट चूज द टाइल्स ऑफ साइज 2 feet into 2 feet, इसीलिए वो 2 feet into 2 feet का टाइल्स चूज नहीं करेगा। अब देखते हैं 3 feet by 3 feet का, तो टाइल्स ऑफ साइज 3 feet by 3 feet कितना लगेगा, तो इधर इसका लेंथ है 12 feet, तो 3 feet by 3 feet का टोटल 4 टाइल्स लग जाएगा इसकी लेंथ की साइड से, और इसके ब्रेथ के साइड से टोटल कितना टाइल्स लग जाएगा, तो 9 feet है तो 3 टाइल्स लग जाएगा। तो लंबाई में 4 टाइल्स लग रहा है, चौड़ाई में 3 टाइल्स लग रहा है, तो टोटल कितना टाइल्स लग जाएगा, 12 टाइल्स लग जाएगा। 3 feet by 3 feet का टोटल कितना टाइल्स लग जाएगा, 12 टाइल्स। तो ये सबसे अच्छा टाइल्स रहेगा लगाने के लिए, क्योंकि वो 1 feet by 1 feet का टाइल्स लग रहा है जो बिना काटे वो लगा सकता है, और 3 feet by 3 feet का भी टाइल्स लगा सकता है, लेकिन 1 by 1 वाले में उसको टोटल 108 टाइल्स लगाना होगा, जबकि 3 feet by 3 feet में मात्र 12 टाइल्स लगाना होगा। तो इसीलिए सो ही चूज 3 feet by 3 feet टाइल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि रानी गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर। रानी गीता और नसीमा एक दूसरे के घर के पास रहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस टू द रोड इज 90 feet, और उनके घर से मेन सड़क का जो दूरी है 90 feet है। तीनों, रानी, गीता और नसीमा, तीनों के घर से सड़क की दूरी 90 feet है। बुक में देख रहे हैं हम। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ टू द रोड, वो डिसाइड करते हैं कि ये जो रास्ता जाता है सड़क तक, इस रास्ते के ऊपर वो टाइल्स लगाएंगे। दे ऑल बाउट टाइल्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स एंड लेंथ, तो सभी तीनों ही, रानी, गीता और नसीमा, अलग अलग डिजाइन और अलग अलग लंबाई का टाइल्स खरीदते हैं। रानी बाउट द शॉर्टेस्ट टाइल्स, रानी सबसे छोटे साइज का टाइल्स खरीदती है। गीता बाउट द मिडिल साइज वन, और गीता मिडिल साइज का मतलब खरीदती है, और नसीमा सबसे लंबा टाइल्स खरीदती है। इफ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल्स, व्हाट इज द साइज ऑफ द टाइल्स ईच हैज अबाउट। कहता है कि अगर उन लोगों को बिना काटे हुए टाइल्स को लगाना है तो पता करना है कि टाइल्स का साइज क्या क्या हो सकता है, एंड सजेस्ट 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस, और 3 अलग अलग सॉल्यूशंस आपको बताना है प्रत्येक के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल उसके रास्ते का जो लंबाई है वो है 90 फीट। तो 90 फीट है, 90 किसी से डिविजिबल है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 5 6 9 10 15 30 45 90, तो ये सब इसका अलग अलग क्या है, फैक्टर है। तो इसमें रानी जो है वो सबसे पहले क्या कर सकती है, तो 1 फीट का टाइल्स खरीद सकती है। 1 फीट का कितना टाइल्स लगेगा, 90 टाइल्स लगेगा। 3 सॉल्यूशन बताना है प्रत्येक के लिए। रानी दूसरे तरह का टाइल्स अगर खरीदना चाहे तो वो 2 फीट का खरीद सकती है, और 2 फीट का टोटल कितना टाइल्स लगेगा, 45 टाइल्स लगेगा। 3 फीट का कितना टाइल्स लगेगा, तो 30 टाइल्स लगेगा। 33 या 90 होता है ना, 45 2 जा 90 होता है, 91 जा 90 होता है। इसी तरह गीता है, गीता क्या क्या खरीद सकती है, तो 2 फीट का सबसे छोटा क्या होगा, 2 फीट का टाइल्स खरीद सकती है, और टोटल कितना टाइल्स लगेगा, 45। अगर दूसरा देखेगी तो 3 फीट का टाइल्स लग सकता है, और वो टोटल कितना लगेगा, 30 टाइल्स लगेगा। अगर 5 फीट का लेगी तो वो टोटल कितना लग जाएगा, 18 टाइल्स। 18 5 या 90 होता है। और नसीमा क्या ले सकती है, तो 3 फीट का 30 टाइल्स, 5 फीट का 18 टाइल्स, और 6 फीट का 15 टाइल्स ले सकती है। देखिए जैसे रानी को लेना है फर्स्ट टाइल्स, तो ये 1 फीट का लेगी, टोटल कितना टाइल्स लग जाएगा, 90 टाइल्स। गीता ले रही है अगर सबसे छोटा, तो ये 2 फीट का लेगी, मिडिल साइज का हो गया है ना, टोटल 45 टाइल्स लगेगा। और नसीमा कौन सा लेगी, 3 फीट का 30 टाइल्स लगेगा। दूसरा इसका मतलब क्या हो सकता है, डिफरेंट सॉल्यूशन, 2 फीट का। 2 फीट का रानी लेगी 45 टाइल्स, तो गीता लेगी 3 फीट का 30 टाइल्स, और नसीमा लेगी 5 फीट का 18 टाइल्स। और इसका तीसरा सॉल्यूशन हो सकता है 3 फीट, 5 फीट और 6 फीट। रानी 3 फीट का टाइल्स लेगी, गीता 5 फीट का टाइल्स लेगी, और नसीमा 6 फीट का टाइल्स लेगी।
Thank you.